स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2025 में अब तक जो नुकसान देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट की कि क्या अब स्मॉल कैप में पैसा बनेगा। देखो, आज के वीडियो में मैं यहाँ पे विश्लेषण रखूँगा कि आखिर स्मॉल कैप में रिटर्न कैसे बनता है। क्या हमेशा आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा? कितने साल पे आपको यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव देखने को मिल सकता है? आंकड़े क्या कहते हैं, पैटर्न क्या कहता है, आंकड़ों के बेसिस पे हम समझेंगे। देखो, 2006 से लेके 2025 अब तक मैं ईयर टू ईयर आंकड़ा आपके सामने बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का रखूँगा और जानेंगे कि क्या हमेशा स्मॉल कैप पैसा ज़्यादा बना के दिया है और यहाँ पे ऑन द एवरेज कितना रिटर्न बन रहा है, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या सबक लेना चाहिए इन आंकड़ों से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे काफ़ी पैसा लगाए हैं लेकिन रिटर्न उनको वैसा नहीं मिल रहा है, मायूस हो रहे हैं। तो ये जो आज मैं आंकड़े आपके सामने रखूँगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर स्मॉल कैप इंडेक्स कैसे रिटर्न बना के दे रहा है, कब कब यहाँ पे नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कब हमें ज़्यादा पैसा डबल डिजिट में हैंडसम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। ये जो आपके सामने रिटर्न है, देखो ये रिटर्न जो है, ये आंकड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न है 2006 से लेके आपके सामने मैंने 2025 तक का आंकड़ा, अब तक जो रिटर्न दिख रहा है वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अब हम इस आंकड़ों से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कितना रिटर्न बना के दे सकता है। स्पेशली मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। अभी देखें तो 2025 में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2024 का आंकड़ा देखूँ, 2024 में हमें करीबन 28-29% का रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। 2023 में भी अच्छा खासा 47%, 2022 में कमज़ोर आंकड़ा रहा, फिर 2021 और 20 में अच्छा खासा डाटा देखने को मिला। 19 और 18 में यहाँ पे डाटा काफ़ी कमज़ोर रहा। 2017 की बात करें तो यहाँ पे अच्छा डाटा देखने को मिला। 2016-15 कमज़ोर रहा, 14 में डेटा अच्छा था, 13 भी कमज़ोर देखने को मिला। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो या तो स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न एक साल आपको अच्छा दिखने को मिलेगा, फिर दूसरे साल थोड़ा कमज़ोर, फिर एक साल अच्छा, फिर दूसरे साल कमज़ोर देखने को मिल सकता है। या फिर पैटर्न ऐसा भी कहता है कि लगातार 2 साल डेटा कमज़ोर रहेगा और तीसरे साल काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, अगर आप देखोगे 2006-2007 में यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिला, फिर 2008 में कमज़ोर रहा, 2009 और 10 में भी यहाँ पे डेटा अच्छा देखने को मिला, फिर यहाँ पे 2011 में डेटा कमज़ोर रहा, फिर एक साल आपको देखने को मिला यहाँ पे डेटा अच्छा रहा, फिर यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला, यहाँ पे 2014 में भी डेटा अच्छा देखने को मिला और फिर 2 साल 15-16 यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला। यहाँ पे ठीक 2017 में अच्छा रहा, फिर 2 साल यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर रहा, 2 साल यहाँ पे आंकड़े अच्छे देखने को मिले। यहाँ पे देखोगे 2022 में कमज़ोर देखने को मिला। तो या तो 2 साल लगातार कमज़ोर आंकड़ा देखने को मिल सकता है या फिर अगले साल आपको आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 2025 की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक नेगेटिव रिटर्न है और अगर 2025 इन तक यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता तो 2026 में या तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा या फिर वहाँ पे कुछ और कमज़ोर आंकड़े वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 2026 में आंकड़े कमज़ोर हुए तो 2027 में श्योर है कि स्मॉल कैप से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न डबल डिजिट में, वो भी काफ़ी हैंडसम रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब गिरावट हुआ उसके बाद रिटर्न देखो 126% का 2008 में गिरावट हुआ, 2009 में 126% का रिटर्न देखने को मिला, 2011 में देखो 42% का गिरावट है, 32% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला, 2013 में 11% 12% का गिरावट है, यहाँ पे देखो 69% का रिटर्न है। यहाँ 2 साल कमज़ोर देखने को मिला, उसके बाद देखो करीबन 60% का रिटर्न है। यहाँ भी 2 साल कमज़ोर देखने को, उसके बाद देखो 32 और 62% का रिटर्न देखने को मिला। यहाँ भी कमज़ोर आंकड़ा रहा और फिर यहाँ पे स्थिति आप 2 साल देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अब या तो देखो 2026 में आंकड़े
कमज़ोर होंगे या फिर काफ़ी अच्छा यहाँ पे डबल डिजिट में हैंडसम रिटर्न देखने को मिलेगा। और संभावना ये है कि 2026 में यहाँ पे अच्छा खासा स्मॉल कैप में रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 2025 में आंकड़े कमज़ोर रहेंगे। तो जो भी इन्वेस्टर काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि स्मॉल कैप से पैसा नहीं बन रहा है, तो इस पैटर्न को समझो। देखो, हमेशा आपको स्मॉल कैप अच्छा खासा पैसा नहीं बना के देगा। एक साल नेगेटिव रिटर्न देगा तो दूसरे साल अच्छा खासा पैसा बना के देगा। अगर 2 साल कम रिटर्न भी बना के देगा तो तीसरे साल अच्छा खासा पैसा बना के देगा। तो ये पैटर्न को समझना पड़ेगा। स्मॉल कैप ऐसे ही काम करता है, हमेशा आपको पैसा बना के नहीं देगा। जैसे अगर मैं देखूँ 2006 से 2025 तक का अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूँ तो 21% का रिटर्न है। और यहाँ पे देखोगे तो कई साल आपका पैसा बना नहीं है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 2025 में पैसा नहीं बना, 2022 में पैसा नहीं बना, 18-19 में नहीं बना, 15-16 में नहीं बना, 13 में, यहाँ पे 11 में, यहाँ 2008 में। इतने साल पैसा नहीं बनने के बाद भी अगर आप ओवरऑल ऑन द एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 21% का ऑन द एवरेज रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। तो इन आंकड़ों से आप ये समझने का कोशिश करो कि स्मॉल कैप हमेशा पैसा बना के नहीं देता है। हो सकता है कि इस साल अगर नेगेटिव रिटर्न दिया है तो अगले साल अच्छा खासा पैसा बना के दे। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 2 साल जो है स्मॉल कैप से पैसा अच्छा खासा ना बने, तीसरे साल में यहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न मिले, काफ़ी हैंडसम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले, वहाँ पे 2 साल लगातार पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिले, फिर कमज़ोर हो जाए। जैसे मैंने 2006 से 2025 तक का आंकड़ा रखा है, उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि स्मॉल कैप हमेशा पैसा नहीं बना के देता है। अगर जिस साल पैसा नहीं बना रहा है उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करोगे तो जिस साल पैसा डबल डिजिट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के देगा, उस समय आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आप इस डेटा से समझ गए होंगे, कुछ अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि कैसे पैसा बनता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।